स्ट्रेस होता है। काम ज्यादा उसको ही परेशान करता है जिसने समय रहते अपनी सारी जिम्मेवारियां पूरी नहीं की होंगी। जिसने टाइमली अपना सारा वर्क फॉलो किया होगा उसको वर्क करने में सुख मिलता है और कभी भी एक्स्ट्रा वर्क उसको बोझ नहीं लगता। लेकिन जिसने पिछले काम पेंडिंग छोड़े होंगे तो उसको एक भी एक्स्ट्रा काम जो कि पिछले कार्यों से जुड़ा हुआ है उसको पहले करेंगे तब जाके ये करेंगे तो उसको वो सारा का सारा कार्य ही बड़ा टफ लगेगा। इसीलिए अगर हमें वर्क मुश्किल लगता है तो हमें अपनी जांच करनी होगी, क्या हमने ईमानदारी से अपने पिछले जो हमारे ऊपर निर्धारित जिम्मेवारियां थी उसको हमने पूरा किया है। क्योंकि अगर वो हम समय से पूरा करते आ रहे हैं फिर हमको किसी भी बात की चिंता नहीं हो सकती है। फिर इसके साथ ही दूसरी बात आती है कि हमारा किस तरह का नजरिया है काम को लेकर के। टीचर्स, डॉक्टर्स का ये जो प्रोफेशन होता है ये बड़ा सेवा वाला होता है। इसमें आपको अलग से कोई सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। आपका साथ के साथ ही सेवा का पुण्य जो है, भाग्य जो है वो जमा होता जाता है। परंतु अगर उसको भी हम टास्क की तरह ले लेते हैं, अरे क्लास करानी पड़ेगी, ये पेपर चेक करना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा, अगर बुद्धि में ये पड़ेगा शब्द बिठाया हुआ है फिर हम अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं निभा रहे, कर भी रहे हैं और उसके लिए रो भी रहे हैं तो फिर हम एनर्जी ठीक नहीं भेज रहे हैं। तो अपने आप को परेशान करने के हम स्वयं ही जिम्मेवार हो जाते हैं। तो इसीलिए आप जिस फील्ड में अब जा रहे हैं, आपने जो अपने लिए ये टीचिंग का करियर चूज किया है, जब तक स्लाइड सेट ना हो भाई जी आप इधर देख सकते हैं, जब स्लाइड सेट होके हम आपको बता दें तो तब तक हम क्या करें, अपने अंदर की भाव को चेक करें कि हम किसी का भविष्य निर्माण करने के निमित्त बन रहे हैं। हमारे आगे जो बच्चे हैं केवल पढ़ाई की बात नहीं होती है। केवल पढ़ाई से कोई सफल हो जाता है क्या? डिग्रियों से सफल हो जाते हैं क्या? नहीं। जीवन की सफलता इस बात के ऊपर निश्चित है कि हमने कितने मूल्यों का प्रयोग करके अपने आप को सफल बनाया है। वरना कई हो सकता है बहुत सारे करप्ट मेथड से भी सफल हो। बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जिसके अंदर वो करप्ट मनी भी खा रहे होते हैं, परंतु उनके पास बाहर की सुविधाएं होते हुए भी अंदर का सुख नहीं होगा। और उस व्यक्ति को हम सफल व्यक्ति नहीं कहेंगे जो केवल सुविधाओं के सुख को भोग रहा है, जो अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए किसी जगह की ग्रोथ कराता है, किसी व्यक्ति की ग्रोथ कराता है, किसी बच्चे की ग्रोथ कराता है, उसको हम कहेंगे कि सफल है। आपकी जो स्किल्स हैं, आपके टैलेंट्स हैं, आपकी इंटेलिजेंस है, आपके अंदर जो गुण है वो गुण आपने किसी के कल्याण के लिए लगाए, किसी को आगे बढ़ाने के लिए लगाए, तो कहेंगे कि भाई मनुष्य ने मनुष्य को आगे बढ़ाया तो हम कहेंगे कि हमारा जीवन सफल है। वरना अगर हमने केवल अपनी सुविधाएं इकट्ठी कर ली और बस खा रहे पी रहे सो रहे हैं तो फिर उसको हम सफल जीवन नहीं मानेंगे। तो इसकी तैयारी अभी हमें स्टूडेंट लाइफ से ही करनी होगी। ये नहीं कि जब जॉब करेंगे तब की तब देखी जाएगी। अगर शुरू से मेहनत करने की आदत होती है तो आगे चल के मेहनत हमें परेशान नहीं करती है। अगर शुरू से आराम पसंदी की संस्कार हो जाता है, आराम परस्ती की आदत हो जाती है, बिना मेहनत किए फल खाने की आदत हो जाती है, या चीटिंग करके पास होने की आदत हो जाती है, तो वो कभी भी अपने काम को एंजॉय नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने कभी भी मेहनत जिंदगी में किया ही नहीं। तो क्योंकि मेहनत नहीं किया तो फिर आगे चल के तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। कोई बहुत भाग्यशाली हो सकते हैं कि उनको बहुत कुछ मिल रहा हो, पर जिंदगी जो है पूरी तरह हमारे टेस्ट लेती है। कि आपके स्कूल के एग्जामिनेशन, कॉलेज के एग्जामिनेशन, ये तो सारे बड़े अल्पकाल के हैं। असली एग्जाम तो जिंदगी लेती है ना। ये वाली एग्जामिनेशन आपकी तैयारी है असली एग्जामिनेशन की। तो जब यहाँ वाले एग्जामिनेशन की तैयारी में आप सिंसियर रहते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छी भाव से उसको क्लियर करते हैं, तो इसके
आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि भविष्य में होने वाले जिंदगी के असली इम्तिहान भी आप पार कर पाएंगे। लेकिन अगर अभी से हम अपने अंदर जो परिस्थितियां आती हैं, एग्जामिनेशंस होते हैं, अगर यहाँ पर ही हम चीटिंग करके उसको क्लियर करने का लक्ष्य बनाए बैठे हैं कि भाई इधर उधर से देख दाख के हम पास कर लेंगे, तो अभी तो शॉर्टकट से आपके हो सकता है नंबर आ भी जाए। इधर उधर देखा, थोड़ा बहुत सिफारिश लगाई, थोड़ा इधर उधर पास कराया, यहाँ तो धक्का वक्का करके आप अपने को करा भी लेंगे, पर जिंदगी आपको चीटिंग नहीं करने देगी। जिंदगी जब हिसाब लेती है, एक एक गिन गिन के हिसाब लिया जाता है, क्योंकि ऊपर की सरकार में पूरा इंसाफ है। इंसानों में हो सकता है उनका कोई इंसान हमको आगे बढ़ने देता है, कोई नहीं बढ़ने देता है, कोई इंसान हो सकता है हमारे साथ भेदभाव भी करता हो, हम कहें नहीं ये फलाने ऐसे हैं, सिस्टम ऐसा है, ये चीज वैसी है, ये तो सारा यहाँ की बातें हैं। वो जो ऊपर बैठा है ना, जिसको ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, वो जो सुप्रीम पावर है, वो जो बैठा है ना, उसकी नजर में सारा सिस्टमैटिक चल रहा है। तो हमें जो लगता है कि हमारी जिंदगी में ये परिस्थिति आ रही है, वो वास्तव में आपका एग्जामिनेशन है कि इस एग्जामिनेशन में आप अपने मूल्यों का त्याग करके सफलता को प्राप्त करते हैं, या फिर मूल्यों को रख के सब्र करके सफलता के लिए आप वेट करते हैं। क्योंकि दिखावे वाली सफलता सफलता नहीं है। बता दिया डिग्री मिल गई, अंदर से हमें पता हमने तो चीटिंग करके डिग्री लिया है ना, बता दिया कि हमारे तो खूब लग गई लेकिन हम तो सिफारिश से लगे थे, तो कई प्रकार की ऐसी बातें हो जाती हैं। तो ये सारा दिखावे का खेल जो है, ये यहाँ ही चलेगा। असल जिंदगी के जो इम्तिहान है, वहां पे ना दिखावा चलेगा, ना चीटिंग चलेगी। वहां पर आप जो है, जैसे हैं, वही आपकी थाली में परोसा जाएगा। इसीलिए हम अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दें। हमारा एक एक कर्म, हमारा एक एक विचार जो है, वो काउंट करता है हमारे भविष्य को बनाने में। क्योंकि कोई भी चीज का निर्माण बाहर बाद में, अंदर पहले होता है। तो अंदर में हम क्या सोचते हैं, वही हमारा भविष्य निर्माण करेगा। तो एक तो है कि बड़े लेवल पे दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ गड़बड़ बातें हो रही हैं, संसार में बहुत कुछ हो रहा है। हम कहें सब ऐसे, तो हम भी ऐसे, ठीक है? यही हम सफाई देते हैं ना, हर गलती की यही तो हम सफाई देते हैं। स्कूल में भी बच्चे के अगर मार्क्स कम आते हैं, तो वो मदर को जाके, पेरेंट्स को जाके क्या स्पष्टीकरण देता है? क्या स्पष्टीकरण देता है? सबके ऐसे आए थे, बाकी सबके भी ऐसे आए थे, पेपर बहुत टफ था। उस समय उसके माता पिता उसको क्या कहेंगे कि सबसे हमें क्या लेना देना, हमारा तो तुमसे काम है, तुमने पढ़ाई क्यों नहीं किया, तुमने क्यों नहीं किया, सब क्या कर रहे थे, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तुम क्या कर रहे थे। ऐसे ही जब आपकी जिंदगी के एग्जामिनेशन आएंगे, तो उस समय पर आप कहें बाकी सब लोग भी ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, वो सारे आपका एग्जामिनेशन देने नहीं आने वाले हैं। आपका एग्जामिनेशन, जिंदगी की परीक्षा हमें स्वयं ही देनी है, और उस जिंदगी की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए हमें अपने मूल्यों को संजो के रखना है, मूल्यों को संभाल के रखना है। परीक्षाएं तो आती ही रहेंगी। जैसे बचपन में हम जो गेम्स खेलते थे, सबने मारियो खेला है? या हमारे जमाने का हो गया? आप लोग के जमाने में मारियो खेला है? हाँ, किस किसने मारियो गेम खेली है? अच्छा, एक ने खेली है, आप लोगों ने नहीं खेला होगा। आप लोग के जमाने की गेम कौन सी है भाई? हाँ, पबजी। अच्छा, चलो, हमारे जमाने में मारियो खेलते थे हम तो बचपन में, है ना? तो उसमें क्या होता है कि गेम जब खेलते हैं तो उसमें होता है अगला लेवल और टफ आना चाहिए, तभी उस खेल को खेलने का मजा आता है, तभी हमें लगता है कि मेरी जो क्षमता है वो यूटिलाइज हो पा रही है। अगर सेम सिमिलर सा लेवल हो, कहेंगे खेलने में मजा नहीं आ रहा, वैसे सा ही है, उतना ही है। तो जितना जितना लेवल टफ होता जाता है और हम उसको क्लियर करते जाते हैं, तो उस गेम को खेलने का बड़ा मजा आता है, क्योंकि हमें लगता है मेरी जो इंटेलिजेंस है, मेरी जो बुद्धिमत्ता है, मेरी जो कोऑर्डिनेशन है, वो कार्य में आ रही है और हमें उसमें सुख मिलता है। इसी प्रकार हम सबके अंदर भी बहुत सारी क्षमताएं हैं,
तो जब कोई परीक्षाएं आती हैं वो मेरे अंदर के गुणों को, शक्तियों को निखारने के लिए आती हैं। तो अगर हम ये सोचें कि कोई बात नहीं, ये मुश्किल इम्तिहान भले है पर मुझे अपने अंदर की गुण शक्ति को निखारना है, तो हमें इस जिंदगी के खेल की परीक्षाओं को क्रॉस करना, यहाँ के लेवल्स को क्रॉस करने में बड़ा मजा आएगा। आएगा मजा? लेकिन अगर हम शिकायत ही करते रहेंगे तो लेवल 1 पे रह जाएंगे। लेवल आगे बढ़ाना है या वहीं पर रहना है? बढ़ाना है ना। इसलिए परीक्षाओं से, काम से डरना नहीं चाहिए, मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए। अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, स्मार्ट वर्क बढ़ाओ, कैसे हम मैनेज करें, कैसे ऑर्गेनाइज करें। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता? मैं चेक